जब कश्मीर घाटी के डर के माहौल में भारत सरकार वहां से धारा 370 को हटा सकती है, जब गुजरात, कर्नाटका और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रातों रात मुख्यमंत्री को बदल सकती है और कोई चू तक नहीं करता, मणिपुर में आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो जाती है कि पीड़ितों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाता। यह वही मणिपुर है जहां पर जातियों की लड़ाई में महिलाओं की आबरू तक लूटी जा रही है। यह वही मणिपुर है जहां का पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो चुका है और मणिपुर की यह हिंसा आखिर कब तक थमेगी, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिछले 2 महीनों से मणिपुर में जो हो रहा है उसकी असली वजह क्या है। आज हम ये नहीं बताएंगे कि उन्मादी भीड़ ने आखिर कैसे निर्वस्त्र परेड की, गैंगरेप किया और मर्डर तक किया। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मणिपुर का वो विवाद जिसे लेकर हिंसा भड़की। मणिपुर जो कि पूरा पहाड़ी इलाका है, यहां पर मुख्य रूप से 3 जनजातियों के लोग रहते हैं। इनमें मैतेई, नगा और कुकी कम्युनिटी के लोग आते हैं। इनमें मैतेई सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो कि हिंदू है और ये लोग आबादी के करीब 60% लोग हैं, लेकिन इनके पास राज्य की सिर्फ 10% जमीन है और ये लड़ाई इसी बात की है। दूसरी ओर है नगा और कुकी कम्युनिटी के लोग। कुकी जनजाति ईसाई कम्युनिटी से आती है। कुकी कम्युनिटी के लोग जिनकी आबादी 20% तक है, लेकिन राज्य का 90% इलाका जो कि पहाड़ी है यह इनके पास आता है। अब मैतेई जाति के जो लोग हैं उनकी यह शिकायत थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। इन लोगों की यह मांग थी कि इनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन को खरीद सकें। अप्रैल में जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश को पेश करें। इस सिफारिश में मैतेई कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया और इसके बाद कुकी समाज ने इसका खूब विरोध किया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कुकी समाज का यह कहना था कि मणिपुर में नौकरियों में मैतेई कम्युनिटी का पहले से खूब दबदबा है और राज्य में 60 में से 40 विधायक मैतेई कम्युनिटी से आते हैं और इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और यह रैली हिंसक हो गई। चर्चों में आग लगाई गई, 2000 से ज्यादा ईसाई कम्युनिटी के घरों को निशाना बनाया गया और लोग रातों रात अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में प्रेग्नेंट महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। मणिपुर में तमाम जगहों पर घरों और चर्चों को जलाकर उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने पुराने नाम को मिटा दिया, कॉलोनियों के नाम को बदल दिया और ऐसा सिर्फ गांव में नहीं बल्कि राजधानी इंफाल तक में हुआ। एक रिपोर्ट की अगर माने तो पिछले 1.5 महीनों में मणिपुर में 250 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। सवाल अब यह है कि स्टेट और सेंटर इन दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। गृह मंत्री अमित शाह तो मणिपुर में 3 दिनों तक रुके थे, लेकिन आज भी मणिपुर के लिए शांति की आशा की किरण बहुत दूर की कौड़ी है। आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया। 2.5 महीने से चल रहे मणिपुर में क्या तमाम एजेंसियां और सरकार वाकई में ईमानदारी से क्या अपना काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ लकी जगवानी, ANP न्यूज।